आस्था, भरोसा और श्रद्धा एक इंसान के पास हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद के भरोसे इंसान आगे बढ़ता है और इसी उम्मीदों के जरिए एक पुल बांधा गया है बाहरी दिल्ली के बवाना में, जिसका सीधा साधा उदाहरण आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कपिल जी, जो बवाना के कई लोगों की उम्मीद का कारण बने हैं। उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। मेरा नाम कपिल है, जिसको आप MBBS बाबा के नाम से जानते हो। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ कि बाबा श्याम की कृपा हुई और लोगों का भला हो रहा है। बस वही हूँ कि जो भी है बाबा श्याम साक्षात है, बवाना धाम में साक्षात आगे बैठे हैं। यही जी, जैसा कि हम जानते हैं कि बवाना धाम में हजारों लोगों का इलाज किया जाता है। बाबा को MBS बाबा के नाम से जानते हैं। यूँ तो इनका नाम कपिल है, लेकिन MBBS बाबा के नाम से फिलहाल ये प्रसिद्ध हो रहे हैं और हजारों लोग इनके आश्रम में, इनके धाम पर आते हैं और अपना इलाज करवा कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह का इलाज आप करते हैं। देखो, ये एक जो अपनी पुरानी पद्धति है झाड़ा प्रक्रिया, जी, तो झाड़ा प्रक्रिया पर चली गई है और ये आशीर्वाद ही दिया जाता है। आशीर्वाद से ही लोगों का हर एक काम होने लग रहा है। जो भी होता है विद इन सेकंड होता है। तो उसी से बाबा की कृपा है कि विद इन सेकंड सबको आराम मिल रहा है। कैंसर, TB या जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स है, जो नशा करते हैं, हर एक चीज़ का बिल्कुल समाधान हो रखा है, साथ ही साथ हो रखा है। जी, तो कब से आप इस चीज़ में जुड़े हैं? कब से आप लोगों का ये इलाज कर रहे हैं? देखो, ये 1 साल से ये जो भी है प्रक्रिया चली हुई है, 1 साल हो चुका है लगभग। तो 1 साल से ये लोगों की सेवा है जो भी है इसमें लगे पड़े हैं। तो इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं 10 से 12 लाख आदमी ठीक हो चुके हैं। इसमें 10 से 12 लाख लोगों का अब तक इलाज हो चुका है। हाँ। तो पहला जो कदम था आपने कब रखा था इस मामले देखो, में? पहला कदम मतलब फार्मासिस्ट, मैं एक मतलब मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा हूँ, MBBS भी की है। तो 1-1.5 साल के बाद मम्मी एक्सपायर होने के बाद वो छोड़ भी दिया था बीच में, जी, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण। तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास तो करता नहीं था स्टार्टिंग में। वो तो बाबा श्याम का आशीर्वाद है, उन्होंने मेहर की है। तो फर्स्ट टाइम एक मतलब जो भी हमारे आस पड़ोस का एक लड़का था, वो वेंटिलेटर पे लगा लो, मतलब वो चल नहीं पाता था, फिर नहीं पाता था, वो मतलब ऐसे कोमा में था वो। तो उसके ऊपर हाथ रखा था। उस दिन के बाद ये झाड़ा प्रक्रिया, आशीर्वाद प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। उसका शुगर था 750-800, शुगर खत्म हो गया था। कोमा से वो तुरंत की तुरंत बाहर आ गया था और अपने बिस्तर पे से उठ के तुरंत की तुरंत चलने लगा था। उस दिन के बाद ये स्टार्ट हो रखा है झाड़ा प्रक्रिया। जी, किन किन बीमारियों का इलाज आप कर रहे हैं? बीमारी जो भी मोस्टली अपनी बॉडी में होती है, जैसे कैंसर है, हर्निया है और TB है, शुगर है, किडनी की डायलिसिस पे जा रखा है जो उस बंदे की है, लंग्स की बीमारी है, या मतलब घुटनों में दर्द है, साइटिका है, कोई भी है, मतलब लगभग जितनी भी बॉडी में बीमारी होती है ना, हर एक बीमारी का इलाज। जी, तो आपका कहना है कि आपके सिर्फ एक आशीर्वाद से लोगों का इलाज हो जाता है, बीमारियां लाइफ टाइम के लिए चली जाती हैं? बिल्कुल। देखो, विद इन सेकेंड सब कुछ होता है। जो भी है हाथ लगाने मात्र से उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो वो तो देखो बाबा की कृपा, उसी से होता है सब कुछ संभव। तो क्या प्रोसेस है? लोग आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? देखो, लोग मैं सबके लिए आम, जी, ये नहीं कोई VIP मिलेगा। VIP के लिए मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। नॉर्मल हूँ। अगर 30,000 आदमी आए तो 30,000 आदमियों के साथ मैं इकट्ठा मिलता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि पर्सनली किसी से, पर्सनली कोई नहीं। आओ, टोकन लो, अपना झाड़ा लगाओ, वही पर्सनल है, वही मेरा VIP, सब कुछ। अगर हमारी जनता आप तक पहुंचना चाहे तो क्या आपका एड्रेस है, क्या आपकी लोकेशन है, कहाँ पर आप उन्हें मिलेंगे, उसके बारे में एक बार बताएं। CRPF कैंप है, बवाना नहर है। बवाना नहर के ऊपर से हनुमान का मंदिर पड़ता है, नहर वाले बाबा बोलते हैं जिसको। और उसके सामने शनिदेव महाराज का मंदिर है, काफ़ी बड़ा और विशाल मंदिर है। तो वहाँ की आप लोकेशन भी भर सकते हो, तो आपको सीधा लोकेशन से वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये जन उद्धार का जो मुद्दा है, जो सिलसिला है, ये कैसे शुरू हुआ, कब से शुरुआत हुई इसकी? ये लगभग 1 साल से स्टार्टिंग हो रखी है इसकी, और तब से लेकर आज तक कम से कम 10-12 लाख आदमी ठीक हो चुके हैं। आपको बचपन से इन चीज़ों के बारे में मालूम था? बचपन से आपके पास इस तरह की शक्तियाँ थी? नहीं, बचपन से कुछ नहीं। मैं नॉर्मल हूँ, आज भी नॉर्मल हूँ, ठीक है। पीछे जो बाबा है वो अदृश्य है,
जी। वही सब कार्य करते हैं, मेरा कोई कार्य नहीं है। सिर्फ मेरे हाथ में पता नहीं बाबा ने क्या शक्ति दे रखी है जिसके कारण लोग ठीक हो रहे हैं। जी, तो ये शक्ति का एहसास आपको कब हुआ? शक्ति का एहसास फर्स्ट टाइम बाबा ने शाम ने दर्शन दिए थे सपने में आगे कि बेटा तू लोगों का भला कर। तो तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि लोगों का भला किस तरह करना है। तो बाबा ने बोला भाई तू लोगों के दुख दूर करेगा, बस ये कह के बाबा श्याम अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से ये भलाई का जो भी है काम चला हुआ है। जी। हाँ जी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी माँ की मृत्यु के बाद आप पढ़ाई वापस से शुरू नहीं कर देखो पाए। मैं सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बेलिज मेडिकल कॉलेज यूएसए में स्टडी करता था एमबीबीएस। तो मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मैं यहाँ पे सोनीपत आया था, तो उनका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। जी। तो उस दिन के बाद मैं वापसी नहीं गया। तो मम्मी एक्सपायर होने के बाद मैं एमबीबीएस मैंने मतलब ड्रॉप कर दी थी। पढ़ाई आपने ड्रॉप कर हाँ दी? ड्रॉप कर दी थी। यानी शुरुआत से आपकी इच्छा थी कि आप लोगों का भला करें। हाँ भला करे, इसीलिए तो डॉक्टरी लाइन में जा रहे थे ना। जी। तो ये जो दिल है भाव है वो भलाई का था, तो वो भलाई के कारण ही एमबीबीएस के लिए गए थे और अभी भी वही है एमबीबीएस वाला ही काम कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो एक दिन में कितने लोगों से आप मिलते हैं? एक दिन में लास्ट लिमिट है 20 से 30 हजार आदमी। 20 से 30 हजार लोग एक साथ एक जगह पर आपसे मिलते हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो कितना समय आपको लगता है इतने लोगों का ट्रीटमेंट करने में? देखो एक साथ 1000 को भी झाड़ा लग जाता, 500 को भी लग जाता, सिर्फ आशीर्वाद से झाड़ा मिलता है। झाड़ा से क्या आप समझ रहे हैं? किस तरीके से झाड़ा आप इलाज देखो करते हैं? झाड़ा बोलते हैं कि किसी भी बीमारी को झाड़ देना, अपनी जी। देसी हरियाणवी भाषा या हिंदी भाषा में झाड़ देना। तो झाड़ा उसी को बोलते हैं। आशीर्वाद और झाड़ा एक ही है। आशीर्वाद दे दिया वो बीमारी नीचे उतरेगी, बस वही है झाड़ा और मतलब बीमारियों को उतारना, वही मतलब सब कुछ एक ही लॉजिक है सारी तो अमूमन हम मंदिरों में देखते हैं कि झाड़ा लगाया जाता है या तो मोर पंख से या अलग अलग तरीकों से। कुछ लोग आंचल से चुन्नी से भी झाड़ा लगाते हैं। तो आपके यहाँ झाड़ा किस तरीके से लगाया जाता है? सिर्फ आशीर्वाद स्वरूप ऐसे हाथ करके उसी से झाड़ा लगता है। जी। किसी को पहले जैसे भीड़ कम थी, भीड़ कम होने के कारण बाबा की मोर छड़ी से भी झाड़ा लगता था। जी। ठीक है, उसके बाद हाथ से भी झाड़ा लगाया। अब भीड़ ज्यादा होने के कारण की है, अब जैसे आशीर्वाद दे दिया उसी में आराम हो जाता है लोगों को। जी। तो एक दिन में आप कई लोगों से मिलते हैं, उनका इलाज करते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन आपसे है कि माना जाता है कि जितने भी लोग इस वक्त बीमारियों से ग्रस्त हैं वो उनके पिछले कर्मों की, उनके कर्मों की सजा है। तो क्या एक मात्र झाड़े से आप लोगों के कर्म काट देते हैं? देखो ये सारे कर्म क्या कैसे कटते हैं, वहाँ पे आके वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हम उनको बोलते हैं भाई गऊ की सेवा करो, गाय की सेवा करो, कुत्ते को बिस्कुट डालो, उससे उसके कर्म कट जाते हैं। मतलब कुछ हद तक कट जाते हैं, कुछ बचते हैं, तो उसको मैं अपने जो भी है अपना बाबा के कर्म से वो कट जाते हैं। मतलब दोनों का वो हो जाता है मैच। जी। तो अगर हम बात करें गौ सेवा, जानवर सेवा, अमूमन लोग इस तरीके की चीज़ें आप उन्हें सिखाते हैं, वो करते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है वो उनकी बीमारियां ठीक होती जाती है। बीमारी यही अगर बात करें झाड़े की, तो क्या एक बार झाड़ा लग जाने से बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी? देखो बीमारी का एक रूप होता है, जैसे कैंसर है। कैंसर काफ़ी बड़ी बीमारी है जिसमें चेन सिस्टम चलता है। जी। उस चेन को तोड़ने के लिए 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी झाड़े, मतलब 5 बारी बुलाते हैं। 5 बारी में वो चेन सिस्टम टूट जाता है। किसी के 6 भी हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं। उसके बाद जो छोटी मोटी बीमारी है, दर्द है या कोई मतलब जैसे जुकाम है, नज़ला है, बुखार है, ये विद इन सेकेंड ये ख़त्म हो जाती है वहाँ उधर की उधर। उम्र आपकी कितनी है? उम्र मेरी 26 साल है। तो मात्र 26 साल की उम्र में आप जन उद्धार करने चले हैं, इतने लोगों का उद्धार कर चुके हैं। अगर बात करें एज अ ह्यूमन बीइंग, आप खुद एक इंसान हैं, तो क्या आपने कभी खुद किसी बीमारी का एहसास अपने शरीर में किया है? हाँ मैं इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरे भी बीमारी होती है। बुखार है ये तो देखो, फीवर वगैरह तो चलता रहता है। बाकी बड़ी बीमारी का मतलब एहसास नहीं किया खुद में। जो भी है फीवर वगैरह, बुखार वगैरह, इनका एहसास किया खुद, ऐसे कुछ नहीं। जी। हाँ जी। आपके दरबार में कहा जाता है कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। 5 से 7 हज़ार टोकन आप एक दिन में बांटते हैं और जितने लोग आपके यहाँ बैठेंगे आप सबका इलाज करने के बाद ही अपने घर वापस लौटते हैं, फिर चाहे आपको सुबह के 4 क्यों ना बज जाए। हाँ देखो, जो बाबा की गद्दी लगती है, दरबार लगता है, वो सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। जी। 7 बजे वो दरबार लगा तो पब्लिक की भीड़ पर निर्भर करता है। जैसे 5000 टोकन हम देते हैं, 5 से 6000 देते हैं।
मतलब हर वीक में 1000 टोकन बढ़ा रहे हैं कि पब्लिक को तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच चुके। तो अगर वो दरबार 2 बजे, अगर 2 बजे पब्लिक ख़त्म होगी तो 2 बजे अपने घर जाते हैं, अगर 4 बजे हुई तो 4 बजे, 48 घंटे भी दरबार चलता लगातार। 48 घंटे तक। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं बीमारी का पता लगाने की। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है किस बीमारी से ग्रस्त है, इसके बारे में आपको कैसे पता चलता देखो मैं कुछ नहीं पता करता, वो अपना टेस्ट है जो भी है वो करा के आते हैं। डॉक्टरी मतलब पहले वो डॉक्टर के जाते हैं जी। तो वहाँ से ही उनको पता लगता है कि हमारे ये बीमारी है, डॉक्टर इलाज कराते हैं, उससे उनको आराम नहीं होता तो वो मेरे पास आते हैं। तो क्या आपको कुछ आभास होता है लोगों को देखकर कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ आभास होता है, अगर कोई आदमी आता है मतलब कोई ज़्यादा ही सीरियस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको मैं साथ के साथ बता देता हूँ भैया ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, वैसा ही होता है, जो मैं बोलता हूँ वैसा हो जाता है। जी। हाँ जी। इसके अलावा हमने लोगों से बात की तो ये जाना कि बाबा और भी कई समस्याओं का समाधान बता देते हैं, परिवार में चलने वाली समस्या या हालात से जो व्यक्ति गुजर रहा हो। देखो एक मतलब पारिवारिक समस्या है जिसको घरेलू समस्या भी कह देते हैं, उसके अलावा आजकल चला हुआ है भूत प्रेत की समस्या। जी। तो हर एक चीज का निजात होता है उसमें। किस तरह से आप करते हैं? देखो वो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव को काट देती है, वही मतलब वही ये साइंटिफिक है। तो कभी आपको कब ऐसा लगा है कि जिस तरह की एनर्जीज का आप इलाज कर रहे हैं, उनका समाधान निकाल रहे हैं, तो क्या वो एनर्जीज कभी आपको खुद पर फील हुई है? नहीं, मेरे को खुद के ऊपर तो फील नहीं हुई है एनर्जी, ठीक है। बाकी ये है फील जरूर होता है भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है नेगेटिव कर्म कराएगी, मतलब नेगेटिव कार्य कराएगी उससे। हमने सुना है बाबा यहाँ बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति के घर जा सकते हैं, बता सकते हैं कि उसके घर परिवार में क्या चल रहा है? देखो ये तो क्या है, ये सब इस बाबा श्याम का है जो भी है, मैं किसी के घर नहीं जाता। देखो ना मेरी औकात है, नॉर्मल मैं नॉर्मल इंसान हूँ, जो पीछे खड़ा है ना ये एबनॉर्मल है। मतलब एबनॉर्मल कैसे, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो यही जाते हैं यही बताते हैं, मैं कुछ नहीं बताता, ये पीछे से बताते हैं, जो ये बताते हैं मैं वो बता देता हूँ वही। कोई ऐसा केस अब तक आया हो जिसे देखकर आपको भी लगा हो कि ऐसा तो सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था? केस अगर आप इसको शनिवार हो या रविवार को आप भवना धाम में आओगे तो अब पिछली बार की बात है, DRDO का साइंटिस्ट थे जो कभी मानते नहीं, साइंटिस्ट मैंने सुना कि वो नास्तिक होते, वो मानते नहीं चीज़ों को, तो उनको व्हील चेयर पे लेके आए थे बिठा के, वो विद इन सेकंड अपने पैरों पे चल के गए। तो ऐसे ऐसे केस बहुत हुए, ऐसे भी केस हुए हैं कि मेरा नाम ले गए, इत्र लगाते थे कान के पीछे, वो वेंटिलेटर पे होता मरीज सुबह तक बाहर आ जाता है। तो ऐसे तो क्या मानते हैं आप, इसे चमत्कार मानते हैं या क्या कह सकते हैं? देखो ये चमत्कार भी और बाबा श्याम की कृपा भी है जी। करने वाले तो वो ही सब है, बाबा श्याम, गुगा जी, गोरखनाथ जी, ये तीन जो है शक्ति उस दरबार में विराजमान है। उसके अलावा माँ काली, विष्णु देवी और बहुत सारी शक्ति है, पर जो मुख्य कार्य करती है वो गुगा जी, गोरखनाथ जी और श्याम, तीन ही एक शक्तियाँ कार्य करती है। और इस बात का चैलेंज भी है, दावा भी है कि अगर कोई मतलब नहीं मानता हो कि पॉजिटिविटी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप भवाना धाम आए और भवाना धाम आके चेक करें कि भाई वहाँ पे पॉजिटिविटी है या नहीं है। अगर कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, कोई भी मतलब एनीवन कोई भी आके देख सकता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और दर्शकों को आप क्लियर करें कि कई तरीके के बाबा बैठे हैं, कई तरह के, पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन असली है और कौन फर्जी है, तो दर्शक कैसे पता लगाएंगे? देखो वो तो दर्शक मतलब इतना तो मेंटलिटी सबको दी हुई है भगवान के द्वारा कि वो पता लगा सकते हैं भाई कौन पैसों के लिए है, कौन आपकी सेवा के लिए है, कौन आपको ठीक कर सकता है और कौन नहीं ठीक कर सकता। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ या आप भी इंसान हो, आप अगर कहीं पे भी जाओगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, एक तो ढोंग, एक दिखावा, एक पाखंड, ठीक है, और एक सरलता और सत्य, ठीक है। ये मतलब 5 पहलू है इसके संसार के, तो वो सब कुछ झलकते हैं। अगर आप कहीं पे भी गए तो वो झलकते हैं। एक तो दिखावा, पाखंड और अंधविश्वास, ये तीन चीज ऐसी है जो साक्षात दिखती है। सरलता और सत्य उसको कोई दबा नहीं सकता, वो बिल्कुल सबके सामने आती है। जी। हाँ जी।
हमने बात की कि बाबा झाड़ा लगाकर इलाज करते हैं। बाबा का धाम भवाना में है और भवाना में हजारों लोग वहाँ पहुँचते हैं, अपनी इलाज कराते हैं। और कहाँ कहाँ से लोग आपके यहाँ आते हैं? वैसे तो इंडिया की बात की जाए तो हर एक स्टेट से आते हैं, और फॉरेन की बात की जाए तो इटली, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मतलब काफ़ी, दुबई से भी है और अबू धाबी से भी है, काफ़ी दूर दूर से आदमी आते हैं। तो आप हर तरीके की बीमारियों का समाधान निकालते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं और बाबा का धाम भवाना में है। जैसा कि बाबा ने बताया कि लोग वहाँ पर सुबह पहुँच जाते हैं, 7 बजे से दरबार शुरू होता है, उससे पहले पहले वहाँ पर टोकन बैठ जाते हैं। फिर चाहे 30,000 श्रद्धालु ही क्यों ना हो, उनका इलाज करने के बाद ही बाबा अपनी गद्दी से उठते हैं। किस किस दिन दरबार लगता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। दरबार लगता है शनिवार और मतलब सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को 2 दिन दरबार लगता है। लगता दरबार वीरवार को भी है, पर उसकी एडवांस टोकन की बुकिंग चलती रहती है पर ईयर की। मतलब उस दिन देखे जाते हैं बस 200 बंदे, एक टाइम में 200 बंदे, वो सिर्फ घरेलू समस्या वाले। ये तो हुई जन कल्याण की बात। इसके अलावा आप अपने लिए क्या करते हैं? मेरे लिए जो ये मेडिकल स्टोर है, अगर 3 दिन दरबार लगता तो मैं 3 दिन अपनी शॉप पे होता हूँ जी। तो वही है, अपना काम भी करना है और पब्लिक का जन कल्याण भी करना है, दोनों काम। जी, तो साथ साथ अपना काम भी हो रहा है, जन कल्याण भी हो रहा है। बाबा शाम ने सपने में दर्शन दिए, जिसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। पूरी कहानी हमने कपिल जी की जानी, जो MBBS बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि लोग इनके यहाँ से दूर विदेशों से आते हैं, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई लोगों का इनके पास जाने से इलाज होता है, लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। जल्द कोशिश करेंगे बाबा के धाम पहुंचने की, इनके भक्तों से, इनके श्रद्धालुओं से वहां जाकर बातचीत करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं वंशिका, धन्यवाद।